औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम प्यारे बच्चों, उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा अंदाज से गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने क्लास 10 की मैथमेटिक्स की बुक स्टार्ट की हुई है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर फॉर्म में लाने के कॉन्सेप्ट्स और उनके लॉजिक्स पर बात की थी। उसी से आगे हम आज के लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम आज के लेक्चर की बात करें तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 को ही डिस्कस करेंगे, बट उसका पार्ट 2। बेसिकली जो बच्चों पार्ट 2 है वो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। मतलब कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये सिखाया जाएगा कि आप फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस, अगर आप किसी को इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करते हो तो किस तरह से करोगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे। बच्चों, इससे पहले भी एक लेक्चर हो चुका है फैक्टराइजेशन के ऊपर, सिर्फ फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट उसमें समझाया गया था उस लेक्चर के अंदर ऊपर। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो इससे पहले आपको वो लेक्चर देखना चाहिए, क्योंकि उस लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट देखा था कि एक्सरसाइज 1.1 के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस बनाकर आपको दिए जाएंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश की जाएगी फैक्टराइजेशन का। क्योंकि फैक्टराइजेशन आपने प्रीवियस क्लासेस 9th में भी की, 5th यूनिट में। अब 5th यूनिट में फैक्टराइजेशन की आपने काफ़ी कॉन्सेप्ट देखे थे, कॉमन लेने का, फॉर्मूला कंप्लीट करने का, कंप्लीटिंग स्क्वायर का। ठीक है, बट इसके अंदर जो आपकी क्लास 10th है, इसमें स्पेसिफाइड कॉन्सेप्ट सिखाया गया आपको। तो ये लेक्चर देखने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर वो देख लीजिएगा, फैक्टराइजेशन पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, और बच्चे अगर इसके पार्ट 2 के बेसिकली 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्होंने, तो 6 क्वेश्चन अगर आप नहीं समझना चाहते, आप स्पेसिफाइड क्वेश्चन समझना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उनके हर क्वेश्चन के टाइम स्टैम्प्स मौजूद हैं। आप जिस क्वेश्चन को समझना चाहते हैं आप उस क्वेश्चन के टाइम स्टैम्प पर क्लिक करें तो वहीं से लेक्चर आपका कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं आज का। सुनिए, एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये पार्ट 2 है। उसमें आपसे कहा गया है सवाल के अंदर, सोल्व बाय फैक्टराइजेशन, क्या आप फैक्टराइजेशन के मेथड से क्वेश्चंस को सोल्व कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बच्चों आपको दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। हमने इसको सोल्व करना है। हम लिख लेते हैं क्वेश्चन। अब बच्चे देखिएगा, फैक्टराइजेशन में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा। आपने साइड वाले नंबर को लिख लेना है यहाँ पर, इसी तरह यहाँ पर इस साइड पर -20 है, इस नंबर को आपने लिख लेना। लिख लिया, फिर आपने क्या करना है, इन साइन, जैसे यहाँ पर माइनस का साइन है, इस माइनस के साइन को यहाँ पर उतार लें। फिर माइनस को आपने मल्टीप्लाई करना है, माइनस से आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस आपके पास होता है प्लस। फिर आपने बीच में वो नंबर बच्चों रखने हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट फैक्टराइजेशन का यही है कि सेंटर में आपने वो नंबर रखने हैं जिनको मल्टीप्लाई, माइनस करने से आपके पास सेंटर वाली वैल्यू आए, और मल्टीप्लाई करने से आपके पास वो नंबर आए जो ये साइड्स के नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। ठीक है, इसको इस ट्रिक से आप ज़हन में बिठा सकते हैं। देखिएगा, साइड नंबर्स मल्टीप्लिकेशन बराबर है प्रोडक्ट की, कौन से नंबर्स के प्रोडक्ट की, जो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेंटर में। इसको समझिएगा, मतलब कि इस जगह पर और इस जगह पर वो वाले दो नंबर्स आएंगे जिनको सब्ट्रैक्ट करने से बीच वाला नंबर बन रहा हो, और ज़रब करने से वो नंबर आ रहा हो जो साइड वाले नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करने से मालूम करते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज करें, अगर आप 20 को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर से, आपके पास -20 एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो आपने ऐसा नंबर दो लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 20 आ रहा हो। अब देखिएगा, अगर आप 20 को मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास 20 आता है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से आपके पास आ जाएगा 20। अब आपने दो वो वाले नंबर निकालने हैं जिनको माइनस करने से फिर बीच में 1 बन रहा हो। अगर देखिएगा, आप 5 में से 4 को माइनस करते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब 5 और 4 की पेयरिंग होगी। तो अगर हम क्या करें, यहाँ पर लिख दें 5 और इस जगह हम लिख दें 4, 5x और 4x। तो देखिएगा, हम क्या करेंगे, 5 में से अगर 4 को माइनस करते हैं हमारे पास x बच रहे हैं, यानी सेंटर वाली वैल्यू आ रही है। अब बच्चे इसमें अक्सर इस चीज़ में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हम 5x को प्लस के साथ और 4x को माइनस के साथ लिख दें तो क्या जब भी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा? नहीं बच्चों, उसमें थोड़ी गलती हो जाएगी। हमेशा अपने जहन में ये कॉन्सेप्ट रखिएगा कि जो सेंटर वाली वैल्यू के साथ साइन हो, जैसे x के साथ ये साइड वाला माइनस का साइन है, तो आपने जो दो नंबर रखने हैं सेंटर में,
हमेशा बड़े वाले नंबर के साथ वो वाला साइन हो जो यहाँ पर मौजूद हो। जैसे देखिएगा यहाँ 5 बड़ा था तो 5 के साथ क्या आ गया, माइनस का साइन। आपने जिन में ये कॉन्सेप्ट रखिएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x। तो जब हम इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो सेंटर में यहाँ पर रह जाएगा x और यहाँ पर रह जाएगा 5, तो x माइनस 5। इसी तरह इन दोनों नंबर्स में से क्या कॉमन आ रहा है, +4। तो +4 जब आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पर x और यहाँ पर आ जाएगा -5। ओके, आगे देखिएगा जरा। नेक्स्ट बच्चों देखो, अब ब्रैकेट में जो नंबर लिखा होगा उसको आपने एक बार लिखना है, फिर ब्रैकेट के बाहर x और +4 लिखा है इसको आपने अलग ब्रैकेट में लिख देना है। और जब आप इनको लिख देंगे तो आपने क्या करना है, बारी बारी इनको 0 के इक्वल रखकर x के आंसर निकालने। जैसे देखिएगा x -5 है। अब x -5 को अगर आप 0 के इक्वल रखें कुछ इस तरह, x -5 = 0 हो जाएगा। आपको x का आंसर चाहिए, -5 है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर ये +5 बन जाएगा, यानी x का आंसर आपके पास आ जाएगा 5। सेम एज इट इज आप क्या करेंगे, लिखेंगे x + 4 को आपने इक्वल रखना है 0 के, +4 है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर क्या बन जाएगा, ये -4। देन x का आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा -4। तो बच्चे देखिएगा x के आपके पास दो आंसर बन चुके हैं, एक -4 और दूसरा +5। तो आप सॉल्यूशन सेट में इनको लिख सकते हैं, 5 और -4 आपके पास दो क्या आ गए हैं आंसर्स। यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट यूज होता है, देखिएगा 2 डिग्री इक्वेशंस हैज 2 सॉल्यूशंस, कि जो 2 डिग्री इक्वेशन होती है यानी वो इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसके दो ही सॉल्यूशन होंगे। जैसे यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 थी तो हमारे पास सॉल्यूशंस यानी आंसर कितने आए हैं, 2, 1 और 2। ठीक है, अगर यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 होती इस इक्वेशन की, या 3 डिग्री इक्वेशन होती, तो इसके सॉल्यूशन भी कितने आने थे, 3। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। बच्चे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2, 3y² = y × y - 5। इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले हम अपने टूल्स ले लेते हैं। जिस तरह बच्चे देखो, एक गाड़ी को आप सही करते हो, गाड़ी को सही करने के लिए आपके पास उसके तमाम औजार, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होने चाहिए। मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास जो ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, यही हमारे औजार होते हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, हमारे टूल्स होते हैं, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम इन प्रॉब्लम्स को, इन क्वेश्चंस को, इन सम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन के साथ अपने टूल्स साथ रखेंगे ताकि हम इन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकें। तो देखिएगा सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिएगा इस स्टेप में ये y को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं y² से, सॉरी y को आप मल्टीप्लाई करते हैं y से तो y² बन जाता है। फिर y को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से तो आपके पास -5y आ जाएगा। आपके पास लिखा जाएगा 3y² = y² - 5y। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, y² को दूसरी तरफ ले जाना है, तो ये क्या बन जाएगा, 3y² - y² बराबर है -5y। तो 2y² में से अगर आप y² को अगर आप 3y² में से अगर आप y² को माइनस करते हैं तो आपके पास 2y² आ जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पर -5y बराबर की दूसरी तरफ जाकर क्या बन जाएगा, ये +5y। तो ये कुछ इस तरह लिख दिया जाएगा। अब देखिएगा इन दोनों टर्म्स में से कॉमन हमारे पास हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि y कॉमन आ रहा है, तो आप y कॉमन ले लीजिएगा। y ब्रैकेट 2y + 5 = 0 आ जाएगा। अब y को आप रखें 0 के इक्वल, तो एक आंसर आ गया। इसी तरह आपने क्या करना है, 2y + 5 को 0 के इक्वल रखना है। अब देखिएगा यहाँ पर +5 है, दूसरी तरफ जाकर ये -5 हो जाएगा, और 2 यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास y का आंसर क्या आ जाएगा, y = -5/2। तो ये आपके पास दो आंसर आ गए। क्योंकि 2 डिग्री इक्वेशन है तो इसके दो सोल्यूशन होंगे। 2 डिग्री इक्वेशन के हमेशा दो ही आंसर्स आते हैं। ओके, आगे देखिएगा। अब नेक्स्ट बचे क्वेश्चन नंबर आपके पास है 3, 4 - 32x = 17x²। इसको हमने सोल्व करना है। हम अपने टूल्स साथ ले लेते हैं जो हमने यूज करना है इस क्वेश्चन के अंदर। अब हम लिखते हैं अपने क्वेश्चन। आप देखिएगा 4 - 32x = 17x के लिखा हुआ है। अगर हम क्या करें, -32x और +4 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाए तो हमारे पास आ जाएगा 0 = 17x² + 32x - 4। ठीक है, अब हमने इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सोल्व करना है, तो पहले हम साइड वाले नंबर्स को लिख लेंगे। 17x² को लिख लिया और -4 = 0 को लिख लिया। फिर हमने क्या करना है,
प्लस के सिंबल को यहाँ पर उतार लेना है, प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से आपके पास क्या आ जाएगा माइनस, यानी इस तरफ प्लस आएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और बीच में वो नंबर्स आएंगे जो जिनको सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास 32 बन रहा हो और मल्टीप्लाई करने से वो नंबर आ रहा हो जो आप 17 को ज़रब जब करो 4 से तो आपके पास 68 आ रहा है ना, तो उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आपके पास 68 आ रहा हो, ऐसे नंबर्स होने चाहिए, और सब्ट्रैक्ट करने से बीच में बन रहा हो 32x, यानी वो नंबर्स बच्चों जो आपके पास आएंगे वो ये होंगे 2x और बीच में आएगा माइनस का सिंबल। देखिएगा अगर 34 में से आप 2 को माइनस करते हैं आपके पास 32 बन रहा है, और अगर आप 34 को ज़रब करते हैं 2 से तो आपके पास 68 आ रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है असल में फैक्टराइजेशन का, ये मिड टर्म ब्रेकिंग का। अब यहाँ से 17x² और प्लस 2x लिखा हुआ है, इन दोनों में से कॉमन आपके पास क्या आ रहा है बच्चे, देखिएगा x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर x जब कॉमन लिया तो अंदर आपके पास 17x बच गया और यहाँ पर आ गया +2। सेम एज इट इज इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है गौर से देखिएगा, -2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास 17x आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा +2। आपने क्या करना है, x - 2 और 17x + 2 लिख देना है, जो ब्रैकेट के अंदर नंबर्स लिखे होंगे उनको एक बार और x - 2 को एक बार लिख देना है, फिर ये 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, बच्चों ये साथ साथ लिखते रहना है। अब आपने क्या करना है, x - 2 को 0 के इक्वल रखना है। अगर आप x - 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से आप इजीली x का आंसर निकाल सकते हैं, यहाँ -2 है बराबर के दूसरी तरफ आकर क्या बन जाएगा ये +2, यानी x का आपके पास एक आंसर आ गया 2। सेम एज इट इज आपने क्या करना है, 17x + 2 को 0 के इक्वल रखना है, यहाँ पर +2 है बराबर के दूसरी तरफ जाकर क्या बन जाएगा -2, और x यहाँ पर x के साथ 17 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 17 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा -2/17। तो दो आंसर्स आपके पास आ गए, या इसका सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या बना 2, -2/17, क्योंकि 2 डिग्री इक्वेशन है, 2 डिग्री इक्वेशन के हमेशा 2 ही आंसर आते हैं। ठीक है, तो हमने ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर यूज कर लिया। आगे देखिएगा जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने आपको दिया हुआ है x² - 11x = 152। इसको आपने सॉल्व करना है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने ट्रिक्स अपने जो सॉल्यूशन सेट के लिए हेल्पफुल टूल्स उनको साथ ले लेते हैं। देखिएगा x² - 11x = 152 लिखा हुआ है। अगर हम ऐसा करें, ये 152 जो है इसको बराबर के लेफ्ट साइड पर लें तो आपके पास बन जाएगा x² - 11x - 152 = 0। अब हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन में साइड वाले नंबर्स को लिख लेना है, जैसे x² यहाँ पर साइड वाला नंबर था इसको लिख दिया, फिर हमने क्या करना है -152 को लिख लिया = 0। अब ये जो सिंबल है ये अलामत है, इसको हमने यहाँ उतार लेना है। माइनस को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से आपके पास क्या आ रहा है प्लस, तो यहाँ पर आपके पास सेंटर में आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पर आपने वो नंबर रखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास 152 आ रहा है 152, क्योंकि अगर आप -152 को मल्टीप्लाई करते हैं x² से तो आपके पास क्या आ रहा है -152x²। तो ऐसे नंबर होने चाहिए जिनको सब्ट्रैक्ट करने से क्या बनना हो 11x, और मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आ रहा हो 152x² माइनस में। तो देखिएगा ये यही ट्रिक्स हम यूज़ करें, साइड नंबर्स मल्टीप्लाई, अगर आप साइड वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर बराबर आ जाता है प्रोडक्ट के उन नंबर्स को जो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो सेंटर वाली वैल्यूज। ठीक है, देखिएगा ज़रा, तो इस हिसाब से यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा 19x और 8x। अगर आप 90 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एग्जैक्ट वही वैल्यू आ रही है जो साइड वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर कर आती है, और अगर आप 19 में से 8 को माइनस करते हैं तो आपके पास कितना आ रहा है 11। और ये चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा जो आपने दो नंबर्स नीचे लिखने हैं यहाँ पर इस जगह पर लिखने हैं, बड़ी वाली वैल्यू के साथ वही साइन हो जो यहाँ पर मौजूद हो। जैसे यहाँ पर माइनस का साइन था तो हमने 19, यहाँ पर बड़ी वाली वैल्यू थी तो हमने माइनस के साथ फिर 19x को रखा। ठीक है, आप इन दोनों में से देखिएगा कॉमन क्या आ रहा है x, तो हम जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपके पास x आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा -19। इसी तरह इन दोनों में से अगर आप कॉमन लेते हैं +8 को, तो देखिएगा +8 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा और 8 का टेबल इतना पड़ेगा 19 तक, तो आपके पास कन्फर्म 152 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जो ब्रैकेट्स में वैल्यू लिखी होंगी उनको एक बार लिख लेना है, और ब्रैकेट के बगैर जैसे x
प्लस 8 लिखा है, इसको एक ब्रैकेट में कर लेना है। अब बारी बारी आपने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को 0 के इक्वल रखना है और आंसर निकालने हैं x के। तो देखिएगा अगर आप x -19 को 0 के इक्वल रखते हैं, यहाँ पर -90 बराबर के दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा +90, तो x का आपके पास एक आंसर आ जाएगा 19। फिर इसी तरह x + 8 को आपने 0 के इक्वल रखना है, +8 है बराबर के दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा ये -8। तो आपके पास यहाँ पर जो x के आंसर बन गए, एक 19 और एक -8 आ गया। तो इसका सॉल्यूशन सेट बच्चों आपके सामने है 19 और -8। 2 डिग्री इक्वेशन है, 2 डिग्री इक्वेशन के 2 ही आंसर्स होते हैं, ठीक है, 2 ही सॉल्यूशन सेट निकलेंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखिएगा जरा, नेक्स्ट बच्चों आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कुछ इस तरह दिया हुआ है, ये एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, बट हम इसे समझेंगे, ठीक है, ताकि आपको ये मज़ीद क्लियर भी हो जाए। करते हैं सॉल्यूशन शुरू। अब बच्चे सॉल्यूशन शुरू तो हमने कर दिया। अब हमें पता है कि जब भी बीच में प्लस और माइनस का सिंबल हो और बीच में साइडों पर फ्रैक्शंस हो तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेंगे। तो ऑब्वियस है बच्चों हम इसका एलसीएम ही लेंगे। व्हेन ऑन बोथ साइड्स ऑफ प्लस और माइनस, कि जमा और माइनस के दोनों तरफ अगर फ्रैक्शन वैल्यूज आर प्रेजेंट, फ्रैक्शन में वैल्यू यानी बटे में वैल्यूज अगर आप मौजूद हों, देन वी विल टेक एलसीएम, तो हम एलसीएम लेंगे। तो देखिएगा बच्चे, यहाँ पर बटे में x लिखा हुआ है और x + 1, हमने इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो करते हैं इनका एलसीएम स्टार्ट। हम क्या करेंगे, इस जगह पर लिखेंगे x, x + 1। अब हमने बारी बारी क्या करना है, इनकी जगह 1 लाना है, एलसीएम लेना है ना ऑब्वियस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, x को 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो x का टेबल इतना पड़ेगा कि x आ जाए तो 1 पर आएगा, तो ऑब्वियस है ये 1 बन जाएगा और ये वाली वैल्यू एज इट इज नीचे उतर जाएगी। फिर हम x + 1 को 1 बनाने की कोशिश करेंगे, तो x + 1 से करेंगे हम ये, तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर भी 1 आ जाएगा और इस जगह पे भी 1 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इस x को x + 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास x डॉट x + 1 आ जाएगा, जो असल में आपका क्या होगा एलसीएम। देखिएगा जरा स्टेप में, x डॉट x + 1 हमने एलसीएम को यहाँ पर नीचे लिख दिया। अब हमने आगे सॉल्यूशन कैसे करना है, ये x जो सा ब्लू में x जो लिखा हुआ है, इस ब्लू के x से खत्म हो जाएगा, और ये जो रेड में x + 1 लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले ब्लू में x + 1 से, तो आपके पास x + 1 × x + 1 आ जाएगा। सेम एज इट इज़, ये रेड में जो x + 1 लिखा हुआ है, ये रेड वाले x + 1 से खत्म हो जाएगा, पीछे यहाँ पर ब्लू में x रह जाएगा। ये ब्लू में जो x होगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाली वैल्यू से, यानी x डॉट x + 1, x डॉट x आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, x से जब मल्टीप्लाई होगा आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा, x + 1 से मल्टीप्लाई होगा आपके पास x + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब x + 1 का होल स्क्वायर आएगा तो बच्चे देखिएगा यहाँ पर आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए यहाँ पर इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट बच्चों यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं अपने सवाल को। अब x + 1 का होल स्क्वायर लिखा होता है, हमने फॉर्मूले को जब ओपन किया है, x का स्क्वायर + 2x, पहली रकम यहाँ पर ये वाली जो यहाँ पर मौजूद थी वो इधर आ गई, दूसरी रकम आपके पास 1 थी तो यहाँ पर 1 आ गया, +1 का स्क्वायर यानी दूसरी रकम का स्क्वायर। ये जो ऑरेंज कलर में बच्चों यहाँ पर लिखा, हमने सिंपल इस फॉर्मूले को एक्सपेंड किया। फिर यहाँ पर अगर आप x को x से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ये x स्क्वायर बन गया। आगे देखिएगा जरा, 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं x से, आपके पास 2x आ जाएगा। 2x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास यहाँ पर 2x बन जाएगा। सेम एज इट इज, यहाँ पर साइड पर x स्क्वायर है और इधर भी x स्क्वायर मौजूद है। तो आप क्या करें, x स्क्वायर की वैल्यूज को एक तरफ कर लें, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ और 2x को एक तरफ। अगर आप x स्क्वायर को x स्क्वायर में ऐड करते हैं आपके पास क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। और 2x स्क्वायर जब बनेगा तो बच्चों देखो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, जो नीची वैल्यू होगी, जो इस तरफ होगी और इस तरफ होगी, क्या आपस में कट आउट हो रहे हैं, नहीं। तो हमें पता है कि जब दोनों तरफ फ्रैक्शंस मौजूद हों और बीच में बराबर का निशान हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो, उस सूरत में अगर वो कटिंग ना हो रहे हो। तो देखिएगा आपके पास कुछ इस तरह होगा कि 12 ज़रब हो जाएगा इस वाले टर्म्स के साथ, यहाँ पर जो लिखी आएंगी, और जो ये 25 है 25 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले टर्म के साथ, यानी x डॉट x + 1। तो कुछ इस तरह इक्वेशंस आपके पास बन जाएंगी। अब 12 को ज़रब आप करते हैं 2 से, आपके पास आ जाएगा क्या 24x स्क्वायर। इस तरह 12 को जब आप ज़रब करेंगे 2 से आपके पास आ जाएगा 24x।
इस 12 को ज़रब करेंगे 1 से आपके पास आ जाएगा +12। बराबर के दूसरी तरफ क्या होगा, 25x को ज़रब आप करेंगे जब x के साथ, इस वाले x के साथ, या सिंपल देखिएगा आपने 25 को ज़रब किया x से आपके पास 25x आ गया, ठीक है। फिर 25x को जब आप ज़रब करेंगे x के साथ आपके पास x स्क्वायर बन जाएगा, 25x स्क्वायर आ जाएगा। और 25x को जब आप ज़रब करेंगे +1 से तो आपके पास आ जाएगा 25 + 25x स्क्वायर यानी +25x, ठीक है। आगे देखिएगा ज़रा, बच्चों कुछ इस तरह क्वेश्चन लिख दिया जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने x की टर्म्स को, x की टर्म को और कांस्टेंट को एक तरफ कर लेना। ये कुछ इस तरह होगा, हमने क्या किया, +24x स्क्वायर था, बराबर के दूसरी तरफ जाकर क्या हो गया, -24x स्क्वायर। यहाँ +24x था, बराबर के दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, ये -24x, यानी इस तरह। +12 है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, ये -12, यानी ये। तो लेफ्ट साइड पर 0 बन गया और राइट साइड पर आपके पास ये सारी टर्म्स आ चुकी हैं। अगर आप क्या करते हैं 25x स्क्वायर में से 24x स्क्वायर को माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। इसी तरह 25x में से अगर आप 24x को माइनस करते हैं आपके पास x आ जाएगा, देन -12। तो ये कुछ इस तरह आपके पास इक्वेशंस बन जाएगी, x स्क्वायर + x -12 = 0, ठीक है। अब देखिएगा ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म अब आ चुकी है। अब हम इसे फैक्टराइजेशन से करेंगे। अब देखिए यहाँ से ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि आप फैक्टराइजेशन से जब ही सोल्व कर सकते हैं जब आपके पास जो दी गई इक्वेशन हो स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद हो, स्टैंडर्ड में हो या प्योर और क्वाड्रेटिक फॉर्म में मौजूद हो। उससे पहले आप नहीं कर सकते। ये हमने इस स्टेप से आने से पहले पहले जो भी काम किया वो असल में सिंप्लीफिकेशन थी, ठीक है। मतलब कि इतना जो भी हमने ये स्टेप किए हैं एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट पार्ट जैसे ही थे। फर्स्ट पार्ट में हमें यही सिखाया गया था ना कि हमको अगर हमें कोई इक्वेशन दी जाए तो हम उससे स्टैंडर्ड फॉर्म में या प्योर फॉर्म में कैसे लाते हैं। अब देखिएगा हमने इतना जितना भी अभी क्वेश्चन सोल्व किया हमने सिर्फ क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में इस क्वेश्चन को लाए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इक्वेशन होगी तभी हम उसको फैक्टराइज कर पाएंगे, रदर देन हम उसे फैक्टराइज नहीं कर सकते। फैक्टराइजेशन में क्या होगा, हम इस ट्रिक को यूज़ करेंगे, ठीक है। कि आपने ऐसा करना है, पहले आपने लिखने हैं साइड वाले नंबर्स, साइड वाले नंबर्स लिख लिए। फिर आपने क्या करना है, ये प्लस का सिंबल इधर ले आना है, ये जो साइंस होंगे उनको करना है। प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस। अब बीच में आपने वो वाले नंबर रखने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास एक्स आ रहा हो और मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या बन रहा हो, 12x स्क्वायर। यानी अगर आप -12 को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर से तो आपके पास क्या आ जाएगा, -12x स्क्वायर। अब देखिएगा जैसे यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4x और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 3x। क्यों, अगर आप 3x को मल्टीप्लाई करते हैं 4x से आपके पास क्या आ रहा है, 12x स्क्वायर। अगर आप 4x में से 3x को माइनस कर रहे हैं आपके पास क्या आ रहा है, x, यानी बीच वाली वैल्यू बन रही है। तो साइड नंबर्स मल्टीप्लाई, अगर आप साइड वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हो और आपके पास जो नंबर आता है वो बराबर हो प्रोडक्ट के यानी मल्टीप्लिकेशन के, किसके, जो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो सेंटर में वैल्यूज को, तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने यहाँ पर ये नंबर्स लिखे हैं। आप नेक्स्ट टाइम में देखिएगा इन दोनों नंबर्स में से कॉमन क्या आ रहा है, x। तो जब आपने इन दोनों में से x को मिल लिया तो यहाँ पर x रह गया और यहाँ पर क्या आ गया, +4। सेम एज इट इज -3x -12 में से आपने कॉमन लिया -3। जब आपने -3 कॉमन लिया तो यहाँ पर आपके पास आ गया x, और माइनस जब आपने कॉमन लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर आपके पास आ गया +4 = 0। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, x +4 को और x -3 को एक ब्रैकेट में कर लेना। अब आपने इनको बारी बारी 0 को इक्वल रखकर x के आंसर निकाल लेना है। जैसे आप यहाँ पर x -3 को 0 को इक्वल रखते हैं, -3 बराबर के दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, +3, x का एक आंसर आ गया। फिर आपने क्या करना है, x +4 को 0 के इक्वल रखना है, +4 है बराबर के दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, ये -4, तो x का आपके पास दूसरा आंसर भी आ गया। और यहीं पर आपका ये जो कॉन्सेप्ट था यूज हो गया कि 2 डिग्री इक्वेशन हैज़ 2 सॉल्यूशंस, कि एक इक्वेशन की जितनी हाईएस्ट पावर होगी उसके आंसर्स भी उतने ही आएंगे। तो देखिएगा 2 डिग्री इक्वेशन थी तो इसके सॉल्यूशंस भी कितने आए हैं, 2, यानी 2 क्वेश्चंस, 2 इसके आंसर्स आ चुके हैं, ठीक है। 2 डिग्री इक्वेशंस हैज़ 2 सॉल्यूशंस। आगे देखिएगा नेक्स्ट बच्चों, इसका पार्ट 6 है, 2/x - 9 = 1/x - 9 -3 -1/x - 4। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन के तरीके से। पहले हम इस पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, मतलब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे या प्योर फॉर्म में लाएंगे, फिर हम आगे काम शुरू करेंगे जो फैक्टराइजेशन का होगा। तो देखिएगा
सॉल्यूशन। अब हमें बच्चों पता है कि जब साइडों पर फ्रैक्शन हो और बीच में माइनस या प्लस का सिंबल हो तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। व्हेन ऑन बोथ साइड्स ऑफ प्लस और माइनस द फ्रैक्शन वैल्यूज आर प्रेजेंट देन वी विल टेक एलसीएम। तो बच्चे देखिएगा, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो हम उसको यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हमने x-3 और x-4 का एलसीएम लेना है जो यहाँ पर इनके बटे में वैल्यूज मौजूद है। हम क्या कोशिश करेंगे कि इनकी जगह नीचे 1 1 आ जाएगी इस तरह। तो हम बारी बारी एलसीएम लेना शुरू करेंगे। पहले हम x-3 को 1 बनाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 और दूसरी वैल्यू एज इट इज आपकी लिख दी जाएगी। फिर आपने x-4 को 1 बनाने की कोशिश करनी है। अब x-4 को आप जब 1 बनाएंगे तो नीचे आपके पास ये कुछ इस तरह लिख दिया जाएगा 1,1। नेक्स्ट आपने x-4 को मल्टीप्लाई करना है x-3 के साथ। आपने एग्जैक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर देना, आप सिर्फ लिख देना है, ठीक है, कुछ इस तरह x-3 x-4। क्योंकि अगर आप x-3 x-4 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर आपको एलसीएम लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। वो किस तरह, देखो अभी आपने सिंपल इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो देखिएगा आप इजीली कर सकते हैं कि x-3 से ख़त्म हुआ, इस वाले x-3 से। पीछे आपके पास यहाँ पर ब्लू में x+4 है, क्या ये ब्लू में जो x+4 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले +1 के साथ, ठीक है। तो आपके पास सेम एज इट इज x-4 लिखा हुआ आ जाएगा, बीच में जो माइनस का सिंबल है वो इधर आ जाएगा। फिर ब्लू में जो x+-4 लिखा हुआ है ये कट आउट हो जाएगा x-4 से। पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, ग्रीन में x-3। ये ग्रीन में जो x-3 लिखा हुआ है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले 1 के साथ, तो ये आपके पास ऐसा कुछ लिखा आ जाएगा x-3। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, जब ये ब्रैकेट्स ओपन होंगी तो ये माइनस प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं आप, माइनस से आपके पास क्या आ जाएगा +3। तो -x और +x ये तो खत्म हो जाएंगे, -4 और +3 यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा -1। अगले स्टेप में देखिएगा जरा, अगला स्टेप आपके पास कुछ इस तरह लिखा हुआ है -1। अब नेक्स्ट, अब आपने सिंप्लीफिकेशन शुरू कर देनी है। अब देखिएगा साइडों पर जो नंबर्स मौजूद हैं एक दूसरे से कट आउट तो हो नहीं रहे, तो इसका मतलब क्या है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी x-3 x-4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 के साथ, तो ये कुछ इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे x-9 से, तो आपके पास जब ये -1 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जो x वाली टर्म वो नेगेटिव हो जाएगी और -9 आपके पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी इस तरह कर ये बच्चों ये थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। सिंपल देखिएगा, -1 जब मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ तो -9 था +9 बन गया और जो +x था वो -x बन गया। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देनी है। x को आप मल्टीप्लाई करेंगे x-4 से, x को आपने मल्टीप्लाई किया x-4 से, फिर -3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे x-4 से, -3 मल्टीप्लाई बाय x-4 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट ये शो कर रही है कि जो ये 2 है इन पूरी टर्म जो ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखे हुए इन सब के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। आपने ये ब्रैकेट यूज़ ज़रूर करनी है। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं ना लगाते तो सपोज करें आपने यहाँ 2 लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब ये होगा कि 2 जो है सिर्फ x के साथ होगा, बाकी इनके किसी के साथ नहीं होगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ब्रैकेट्स का यूज़ भी करें। नेक्स्ट टाइम में देखिएगा 2 एज इट इज़ नीचे, x को x से मल्टीप्लाई किया आपके पास x² आ गया, फिर x को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं -4 थे आपके पास -4x आ जाएगा। सेम एज इट इज़ अगर आप -3 को मल्टीप्लाई करते हैं x से आपके पास क्या आ जाएगा -3x। माइनस को मल्टीप्लाई सॉरी माइनस को आप मल्टीप्लाई करते हैं, -3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे x से आपके पास -3x आ जाएगा। माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे आप माइनस से आपके पास प्लस आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से आपके पास आ जाएगा 12। तो आपके पास ये कुछ इस तरह टर्म लिखी जाएंगी। नेक्स्ट टाइम में देखिएगा ये -4x और -3x से आपके पास क्या बन जाएगा -7x। बाकी टर्म वैसे ही लिखी दी जाएंगी। फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट बच्चे देखिएगा, फिर 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे x से आपके पास 2x² आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 से आपके पास -14x आ जाएगा। फिर इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे +12 से, तो आपके पास आ जाएगा 24 +24, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सिंपल x की वैल्यूज को और कांस्टेंट को एक तरफ कर लेना है। जैसे देखिएगा यहाँ पर क्या था +9 बराबर के दूसरी तरफ आकर ही -9 बन गया, यहाँ -x था बराबर के दूसरी तरफ आकर क्या बन जाएगा +x, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा -14x और +x लिखा हुआ है, आपके पास नीचे क्या बन जाएगा -13x और 24 में से अगर आप माइनस करते हो 9 को तो आपके पास क्या आ जाएगा 15, यानी ये कुछ इस तरह टर्म्स लिख दी जाएंगे। 2x² -13x + 15 = 0। अब बच्चे देखिएगा ज़रा,
अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुके हैं, अब आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो इस पर। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए आपने क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने साइड वाले नंबर्स को लिख लेना है। साइड वाले नंबर्स लिख लिए, जैसे 2x² और +15, दोनों किसके इक्वल हैं, 0 के। ये वाला माइनस का सिंबल है, इधर आ जाएगा। फिर माइनस को आप मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से, आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस। अब बीच में वो वाले नंबर्स आएंगे जिनको ऐड करने से आपके पास 13 बन रहा हो और ज़रब करने से आपके पास आ रहा हो 30, क्योंकि 2x² को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 15 से तो आपके पास क्या आ जाएगा 30x² यानी 13x²। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को लेकर चल रहे हैं। तो देखिएगा दो ही नंबर्स हैं, अगर आप 10 को ज़रब करते हैं 3 से तो आपके पास क्या रहा है 30, और अगर आप 10 और 3 को ऐड करते हैं तो आपके पास क्या रहते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 2x² और -10x², 10x इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 2x, तो जब आप 2x कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा x -5 यहाँ पर। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है -3, अब आप -3 जब कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा x -5। ठीक है, और इक्वल टू क्या है 0 के। अब आपने क्या करना है, इनको ब्रैकेट में लिख देना है, x -5 को एक अलग ब्रैकेट में और 2x -3 को एक अलग ब्रैकेट में। अब आपको x के आंसर चाहिए तो आपने बारी बारी इनको ये 0 के इक्वल रखना है। जैसे आप x -5 को 0 के इक्वल रखेंगे तो -5 है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा +5, x का एक आंसर आ गया। इसी तरह आपने क्या करना है 2x -3 को 0 के इक्वल रख देना है, यहाँ -3 बराबर के दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा +3, यानी 2x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब 2 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हुआ तो आपके पास x का आंसर क्या आ गया 3/2। तो इसके जो सोल्यूशन सेट बचे बने 5,3/2 आ गए। ठीक है, तो यहीं पर आपका जो ये लास्ट पार्ट था ये कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। बच्चे अगर फिर भी कोई किसी क्वेश्चन में मसला है तो काइंडली कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। और बच्चों ये लेक्चर जो हैं बच्चों कॉन्सेप्चुअल चल रहे हैं, अगर किसी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो काइंडली ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ताकि आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में उसको इम्प्रूव कर दिया जाएगा। ओके बच्चे, काइंडली बच्चों सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस लेक्चर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली मुलाकात होगी इससे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।